अस्सलाम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आइज ऑनलाइन में हाजिर खिदमत। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह दोस्तों वल असर इन्नल इंसाना लाफी खुसर, बेशक इंसान खसारे में है। एक बहुत बड़ा वाकया है जो दोस्तों मैं आपसे जिक्र करूंगा, डिस्कशन करूंगा। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकेंगे। सदका जारिया समझकर प्लीज दोस्तों इसको आगे शेयर भी किया करें। कुवैत का एक सबसे अमीर तरीन आदमी था, उसका नाम था दोस्तों नासर अल खलकी। ये बहुत अमीर तरीन खरबपति बंदा था, बहुत बड़े खजाने का मालिक था और इसके पास दोस्तों सोने के जहाज थे जिस पे वो अपना सफर किया करता था। सोने की इसके पास गाड़ियां थी जिन पर ये अपनी इंटरटेनमेंट के लिए, आउटिंग के लिए वो जाया करता था। और सोने का इसका बेडरूम था। इतना अमीर था ये शख्स। ये जहाज, ये सोने के जहाज, सोने की गाड़ियां, सोने का बेड, ये तमाम दोस्तों जो नेमतें थी वो शख्स आज छोड़कर खालिके हकीकी के पास जा मिला। इसको दोस्तों कहते हैं कि इंसान जो है वो फानी है, दुनिया वो फानी है, हुसन वो फानी है, खूबसूरती फानी है। ये पैसा, ये खजाना, ये जौहरात, ये दुनिया, जमाना, मुआशरा फानी है और इंसान का इस दुनिया पे कुछ भी नहीं है और सब के सब इस दुनिया में किराएदार हैं। मालिक कोई भी नहीं है। ये अल्लाह की ज़मीन है, उसी की ज़मीन पर इंसान आकर झगड़ेलू बन जाते हैं, कब्जे करते हैं, नाहक कत्ल करते हैं, ज्यादतियां करते हैं, अय्याशियां करते हैं। ये शख्स कुवैत का अमीर तरीन आदमी था। ये एक एग्जाम्पल है, एक मिसाल है जो आज मैं दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूं। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको शेयर करूं अपने भाइयों के साथ। तमाम नेमतें ये शख्स छोड़कर खालिके हकीकी से जा मिला। अपने साथ एक सुई भी नहीं लेके जा सका, एक कील तक ना ले जा सका और अपनी कब्र के लिए कब्र को इतना भी नहीं कर सका कि उसकी कब्र भी सोने की बना दी जाए। और सिर्फ उसने एक कफन पहना था। जब दुनिया से चला उसके दोनों हाथ खाली खाली हाथ गया। वो अपने पास साथ कुछ भी नहीं लेकर, सिर्फ अपना अमाल जो दुनिया में उसने अच्छे बुरे जो भी अमाल किए हैं वही लेके गया है। बाकी अल्लाह जानता है। सब कुछ दोस्तों यहीं का यहीं रह जाना है, सब कुछ यहीं पर पड़ा रहना है। और वो इसका मालिक कौन है? अल्लाह। इंसान को पता है सब कुछ यहीं रह जाएगा, फिर भी इंसान की हव्स 200 पूरी नहीं होती। साइकिल ले लिया, मोटरसाइकिल की डिमांड होगी, मोटरसाइकिल ले लिया, गाड़ी की डिमांड होगी, गाड़ी मिल गई, लैंड क्रूजर की डिमांड होगी, घर ले लिया, महल की डिमांड होगी, महल हो गया, फार्म हाउस की डिमांड होगी। मतलब कि बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता। ये पेट जो है भर ही नहीं रहा। और यहां पर इतने ज्यादा गरीब लोग पैसे को तरस रहे हैं, रिस्क को तरस रहे हैं, इंसाफ को तरस रहे हैं, उनको मिल ही नहीं रहा। इंसान को इतना पता होने के बावजूद इंसान इंसाफ भी नहीं कर रहा। इंसान ऐसे ऐसे इंसान, इतने बड़े बड़े जज जो कहते थे उनके बगैर इंसाफ नहीं होना, वो भी दुनिया से चले गए। इतने बड़े बादशाह जो कहते थे हमारे बगैर दुनिया नहीं चल सकती, वो अब शहर खामोशा में पड़े हुए हैं। इतने बड़े जर्नैल जो कहते थे हमारे बगैर गवर्नमेंट नहीं चल सकती, वो भी शहर खामोशा में पड़े हुए हैं। इंसान को अल्लाह पाक कुरान के अंदर हुक्म बार बार दे रहा है, वल असर इन्नल इंसाना लाफी खुसर।
بے شک انسان خسارے میں ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد کمزور لوگوں کی مدد کرے، ہیلپ کرے، اللہ کی رضا کے لیے وہ چلے پھرے، اللہ کی رضا کے لیے وہ سب کرے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے دنیا میں. تو دوستو یہ دنیا فانی ہے. آج ایک ہائی کورٹ میں ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا تو جس میں ایک شخص مزدور تھا نیسلے فیکٹری میں، اس کے ساتھ نیچے NIRC جو عدالت ہے مزدوروں کی، لیبر کورٹ، وہاں پہ اس کو انصاف نہیں ملا. پھر وہ اوپر 2021 کا کیس تھا، وہ پھر ہائی کورٹ میں آ گیا. ہائی کورٹ سے بھی اس کو کچھ نہیں مل سکا. کمپنی نیسلے کمپنی کے حق میں فیصلہ ہو گیا. اس مزدور کو کچھ نہیں مل سکا نہ، تو وہ اس نے اپنے آپ کو کے اوپر پٹرول چھٹک کر اپنے آپ کو آگ لگا دی، خود سوزی کر لی، خودکشی کر لی. اب دکھ اور تکلیف والی بات ہے، اب اس کے بچے بھی ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر بے تحاشا، ایک نہیں بے تحاشا اس طرح کے کیسز ہیں جن کو انصاف نہیں ملتا. اتنے امیر ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نیچے جو ہے نا غریب نظر نہیں آتا. یہ نیسلے کا جو مالک ہے کتنا بڑا کھرب پتی ہے. ایک مزدور بیچارہ 15-18 ہزار، 20 ہزار، 25 ہزار، اس سے زیادہ اس کی تنخواہ کیا ہے؟ ایسے نکال دیتے ہیں. خدا بنے ہوئے ہیں، فرعون بنے ہوئے ہیں. اللہ رحم کرے سب پر. تو دوستو تکلیف والی بات ہے. لہذا ایک چیز میرے بھائی میری بہنوں، ایک چیز یاد رکھیے گا کہ انسان خسارے میں ہے تو انسان، اور ہمیں بہت جلدی اپنی تیاری کر لینی چاہیے. یہ دنیا فانی ہے، ہم نے چلے جانا ہے. لہذا ایک چیز یاد رکھیے گا دوستو، لازمی والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ حافظ دوستو.